एक्चुअली मैंने दो LIC का लिया हुआ है पहले से। एक तो जीवन सरल पॉलिसी है, 24,000 समथिंग ईयरली उसका है, और एक रिटर्न कुछ ऐसे करके है, तो उसका 25,000 है। और मैंने अभी जस्ट लास्ट मंथ में एक PPF अकाउंट करवाया है। अच्छा। और अभी मेरी सैलरी जो है वो ये 3.5 मैंने मेंशन किया है, बट लास्ट वीक में मेरा इंक्रीमेंट भी हुआ है, तो वो 4.8 समथिंग कुछ हो गया है। वाह, बधाई आपको इसके लिए। थैंक यू। तो अभी वही मैं जानना चाह रहा था किस चीज में और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ। ओके, आपकी उम्र क्या है? अभी 26 ईयर्स। ऑलराइट। और अभी इस दो पॉलिसी के अलावा कोई और निवेश नहीं, मतलब PPF अकाउंट खुलवाया है लेकिन अभी कुछ और इक्विटी में या म्यूचुअल फंड के जरिए कहीं कोई निवेश नहीं कर रहे हैं आप? किया है, जस्ट अभी वही मैं जानना चाह रहा था कि कहाँ पे कैसे करूँ। पहले ये बताइए। हाँ सर। नेक्स्ट 2 ईयर में मेरा प्लान है अपना एक घर लेने का। 2 साल में घर लेना चाहते हैं? कहाँ, नोएडा में? ये नोएडा में ही। कितने का लेना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं? सॉरी, कितने का प्लान, कितने का घर लेने की सोच रहे हैं आप? 25 to 30 के बीच में ऐसा होना है। कितना डाउन पेमेंट कर पाएंगे आप? कितना कॉर्पस आपको चाहिए होगा 2 साल में? अब नेक्स्ट 2 ईयर में मैं अराउंड 6-7 लाख तक कर सकता हूँ। अभी आपके पास कितनी सेविंग है? सिर्फ सेविंग अकाउंट में या फिर कहीं और? आज की डेट में तो अभी मेरे पास नियर अबाउट 1 लाख होगा सब मिला के। तो ये आपका एक गोल है कि 2 साल में घर लेना है और उसके लिए आपको 6 से 7 लाख रुपए की जरूरत होगी। और अकाउंट में अभी फिलहाल सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए है। हाँ। ऑलराइट, बताइए राघवेंद्र, रियलिस्टिक गोल है, पूरा हो पाएगा 6 से 7 लाख 2 साल में? इनका सैलरी जैसे है 3.5 से 4.8 हुआ है, तो अगर ऐसे ही चलते रहा तो आई थिंक 2 साल 2.5 साल में इनका सैलरी अगर बढ़ जाता है थोड़ा और, तो मेरे ख्याल से ये EMI देने की वो कैपेसिटी हो जाएगी इनकी। क्योंकि 2 साल का गोल बता रहे हैं तो इक्विटी SIP तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा अभी। अभी इनको फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि ये लोअर टैक्स ब्रैकेट में हैं अभी, क्योंकि FM ने जैसे 5 लाख के नीचे 10% कर रखा है, तो इनको अपना मेजॉरिटी ऑफ पैसा जो है फिक्स डिपॉजिट्स में डालना चाहिए। अच्छा। जो कि अभी फिक्स डिपॉजिट यील्ड्स भी काफ़ी अच्छी है, तो फिक्स डिपॉजिट्स में डालने हैं। PPF का अकाउंट खोलना अच्छा है, 20-25 हज़ार रुपया सालाना उसमें डाल सकते हैं, पर वो पैसा लॉक इन हो जाएगा, तो वो पैसा इनको घर खरीदने के लिए नहीं मिल सकता है। तो उसके लिए जो पैसा बच रहा है अभी ये सिर्फ फिक्स डिपॉजिट्स में या डेट में डालें 2 से 3 साल तक, क्योंकि 2 से 3 साल के बीच में इक्विटी में डालना थोड़ा स्पेक्युलेटिव ट्रेड हो जाएगा इनके लिए। इनकी जो पॉलिसीज हैं, ये जीवन सरल और मनी बैक, इन दोनों में इनको ज़्यादा लाइफ कवर नहीं मिल सकता है। मेरे ख्याल से जितना प्रीमियम दे रहे हैं ये 2 से 2.5 लाख रुपए का इनके पास लाइफ कवर है, जो कि बहुत कम है। तो सैयद जी, आपकी शादी हो चुकी है? नहीं सर, अभी नहीं। अच्छा, हाँ तो नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में। ओके, हाँ तो एक काम ये कर सकते हैं आपकी, एक थोड़ा टर्म कवर ले लीजिए, अभी आपको सस्ता मिल जाएगा क्योंकि आपकी उम्र कम है। तो एक आपकी ये वो सिक्योरिटी हो जाएगी, जब भी आपकी शादी होती है उसके बाद एक कम से कम एक सिक्योरिटी हो जाएगी, 40-50 लाख रुपए का आपका कवर मिल जाएगा। और बाकी पैसा जो है ये फिक्स डिपॉजिट्स में डालें, उसी में इनका। सैयद जी, एक बात बताइए, 2 से 2.5 साल में घर खरीदना है या फिर ये प्लान थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं, या फिर कहीं और से पैसे भी मिल सकते हैं घर खरीदने के लिए? कोई कंट्रीब्यूट करेगा क्या? हाँ, फादर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, तो कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपके डैड? क्योंकि 6 से 7 लाख 2 साल में जोड़ना SIP के थ्रू थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए हम ये जानना चाहते हैं कि वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, आपको कितना देना है? वो भी 2-3 तक कर सकते हैं। 2-3 लाख अगर वो दे देंगे तो आपको 3-4 लाख आपको लगाना होगा अभी 6-7 लाख से। लेकिन 2 साल के लिए फिर भी SIP की सलाह नहीं देंगे? 2 साल के लिए SIP की सलाह तो मैं नहीं दूंगा, पर ये है कि थोड़ा सा अमाउंट, ये 2,000-3,000 रुपया पर मंथ जो है वो SIP में डालना चालू करें। हाँ। अपनी वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से जी। क्योंकि उसमें इनको आगे आने वाले समय में बहुत मदद मिलेगी। किस फंड में डालें पैसा? इसमें ये 2-3 फंड चूज कर सकते हैं। ICICI फोकस ब्लू चिप एक अच्छा फंड है, टेम्पल्टन ब्लू चिप एक अच्छा फंड है, फिर इमर्जिंग SBI इमर्जिंग बिजनेस फंड जो है वो भी एक अच्छा फंड है। तो किसी भी एक में 2,000 ये दोनों तीनों में 500 रुपया या 1,000 रुपया डाल के
थोड़ा सा SIP चालू कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन अगर आप भी हमसे सवाल पूछना चाहते हैं म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, लोन या फिर इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ, तो सवाल अपना ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर, और आप चाहें तो अपना सवाल हमें फेसबुक पर भी पोस्ट कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज-योर-मनी। योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फोकस है हमारा म्यूचुअल फंड पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं राघवेंद्र नाथ। अगला सवाल मोहित गुप्ता पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा शो चलाने के लिए। हमें आपका धन्यवाद करना चाहिए मोहित, जो आप शो देखते हैं और सवाल भी भेजते हैं उसके बाद। थैंक यू जी। मैंने आपको क्वेश्चन में लिखा था कि मेरा अभी करंटली SIP चल रहा है 3 फंड्स में। HDFC टॉप 200 में 3500, देन फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड अराउंड 2000 रुपीज जी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कोटक गोल्ड फंड 2000 रुपीज। हाँ जी। और मेरे गोल है 16 इयर्स में मेरी बेटी की शादी, सॉरी पढ़ाई, एंड आफ्टर 23 इयर्स बेटी की शादी, और मेरे रिटायरमेंट के लिए अराउंड 1 करोड़ का कॉर्पस। सो आई जस्ट वांटेड टू चेक वेदर आई एम ऑन राइट ट्रैक। ऑलराइट, अभी आपने ये भी लिखा था मेल में मोहित कि आप अपने हर SIP में 1000 से 1500 रुपए बढ़ा भी सकते हैं। यस, आई एम ट्राइंग फॉर दैट एंड आई एम प्लानिंग फॉर IDFC प्रीमियर इक्विटी। एक और फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की सोच रहे हैं। कैसा पोर्टफोलियो है राघवेंद्र इनका, और जो गोल है क्या वो इनके इन्वेस्टमेंट और गोल दोनों साथ साथ चल सकते हैं या फिर ऊपर नीचे हो रहे हैं? नहीं, इनका जो फंड सिलेक्शन है अच्छा है, और इन्होंने SIP जो चालू किया है ये बड़ी अच्छी चीज़ की है इन्होंने, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से इनको बहुत मदद करेगा। और जो गोल्स इन्होंने सेट किए हैं 16 साल के लिए, डॉटर की जो एडुकेशन के लिए 20 लाख रुपए आज की तारीख में। मोहित, ये 20 लाख रुपए आप आज की तारीख में अनुमान कर रहे हैं खर्च करने का, ये 16 साल के बाद? 16 साल के बाद। अच्छा, क्योंकि 16 साल के बाद मुझे ऐसा लगता है कि 20 लाख से काम नहीं चलेगा आपका, क्योंकि एडुकेशन में जिस ढंग से एक्सपेंसिव होते जा रही है, प्रोबेबली आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा लगेगा। तो उसके लिए आप जो तैयारी कर रहे हैं वो एकदम सही है। आई थिंक जो SIP कर रहे हैं, इस SIP को जितना बढ़ाते जाएंगे उतना आपको फ़ायदा रहेगा। इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको बस आपके लिए ऐड करूँगा। एक तो अगर आपने टर्म इंश्योरेंस नहीं ले रखा है तो एक टर्म इंश्योरेंस कुछ 50-60 लाख रुपए तक का ले लीजिए, तो जिससे कि आपकी डॉटर के एडुकेशन एज वेल एज मैरिज के लिए, कॉर्पस के लिए एक सेफ्टी हो जाएगी। ओके, आपके बाद अगर उनके लिए एक सेफ्टी हो जाएगी। उसके अलावा एक मेडिकल कवर भी ले सकते हैं, क्योंकि आपकी मदर भी आपके साथ रहती हैं, तो उनके लिए अगर एक फैमिली फ्लोटर ले लेंगे 8-10 हज़ार रुपये में आपको एक अच्छा फैमिली फ्लोटर मिल जाएगा, मेडिक्लेम पॉलिसी मिल जाएगी। तो ये 2 चीज़ें ले लिए तो कम से कम आपकी फैमिली 20-25 हज़ार रुपये से सिक्योर हो जाती है। उसके बाद जितना भी अमाउंट बाकी बचता है, आई थिंक यू शुड कीप इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटी फंड्स जो आपने सेलेक्ट किए हैं। फंड सिलेक्शन एकदम प्रॉपर है। ये जितना भी निवेश कर रहे हैं फिलहाल राघवेंद्र, उससे जो अभी इनका करंट गोल है 20 लाख 16 साल और 23 साल में, वो पूरा हो जाएगा, 40 लाख हो जाएंगे? हो सकता है, पर क्या है कि क्योंकि इन्होंने इन्फ्लेशन को थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया है, मैं यही करूंगा कि इनको स्टेप अप SIP करने चाहिए। इसका मतलब कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ते जा रही है आप अपना SIP का अमाउंट बढ़ाते जाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो शर्तिया ये गोल आपके बहुत आराम से पूरे होंगे। ऑलराइट, और IDFC प्रीमियर इक्विटी जोड़ने की आप सलाह दे रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल इनका सिलेक्शन सही है। ऑलराइट, तो मोहित आपका जो तरीका है, स्ट्रैटेजी है निवेश की, वो एकदम सही है। फंड्स भी अच्छे हैं आपके पोर्टफोलियो में, बस जब भी सैलरी बढ़ती है, पैसे आते जाते हैं, तो अपनी जो SIP की रकम है वो बढ़ाते जाइए। और ये जो आपने गोल रखा है 20-20 लाख रुपए का बेटी की शादी के लिए और उसकी पढ़ाई के लिए, उसके पहले उसको एक बार वापस से रिविजिट कीजिए, देखिए शायद उसको आपको उस अमाउंट को, उस रकम को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी बाद में। तो अभी से अगर बढ़ा के उसके हिसाब से निवेश करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र
तरह सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और फिलहाल योर मनी में आज इतना ही। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप हमें भेजिए mf@moneycontrol.com पर। और जब भी सवाल लिखते हैं तो प्लीज अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखिए ताकि हम आपको कॉल कर सकें। आप चाहे तो योर मनी के जो फेसबुक पेज है वहां पर भी अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज-योर-मनी। सवाल पोस्ट करने के साथ साथ आप वहां योर मनी के पुराने एपिसोड भी देख सकते हैं।